कहा है कि एक शख्स खो गया शहर की अंधी रोशनी में, गांव की पगडंडियों से राब्ता जाता रहा। नुकसान हो जाता है तो अजाला नहीं कर सकते तो कम से कम जो है उसके दुख में शरीक ज़रूर हो जाते हैं। तो इस लिहाज से देहाती ज़िंदगी जो है वो एक खालस ज़िंदगी है। महलों और कोठियों और बंगलों में रहने की बजाय तो मेरी पसंद छोटी छोटी कख कानों की सरकंडों की झोंपड़ियां हैं। अगर कभी ऐसे हालात बने और जिंदगी कभी ऐसी फुर्सत दे तो मैं तो किसी ऐसी झोंपड़ी में जाकर रहना पसंद करूंगा आज जहां। और यहाँ पर मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि नादरीन, जो देहात की ज़िंदगी है वहाँ पर आज भी आपको जो है दूध खालस मिलेगा, वहाँ पर आपको फल सब्जियाँ जो हैं वो खालस मिलेंगी और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी खालस मिलेंगे। आप यूँ कह लें कि देहात में अगर किसी की एक मुर्गी गुम हो जाती है तो पूरे देहात में उसकी भी खबर जो है वो पहुँच जाती है। और बड़े बड़े शहरों में साथ वाली गली में मोहल्ले में कौन फौत हुआ है उसकी भी खबर नहीं पहुँचती। मैं ख़ुद जो है लाहौर में किसी जगह पर जो है एसी का काम करता था, तो हम किसी टाउन में गए तो वहाँ पर हमने हमसाये का पता बताकर, मौलवी साहब ये बड़ी अहम बात है, तो सीढ़ी मांगी कि थोड़ी देर के लिए आपके हमसाये को सीढ़ी चाहिए तो आप हमें सीढ़ी दे दें, इस्तेमाल करके वो वापस आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इल्म ही नहीं है हमारे हमसाये में लोग रहते कौन हैं, हम इनको जानते ही नहीं हैं। तो शहरी ज़िंदगी जो है वो इतनी गई गुजरी है, जबकि देहात में अब लोगों को पता होता है कौन बीमार है, लोग खैरोफियत दरियाफ्त करने चले जाते हैं। अगर जो है किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो अजाला नहीं कर सकते तो कम से कम जो है उसके दुख में शरीक ज़रूर हो जाते हैं। तो इस लिहाज से देहाती ज़िंदगी जो है वो एक खालस ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी है, जबकि शहरी ज़िंदगी जो है वो वहाँ पर इंसान की उतनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कफ्सनामा और उसकी आज तीसरी किस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर और सीनियर सहाफ़ी एम जमशेद रफ़ीक मलिक साहब। मलिक साहब, आज क्या नया है आवाम के लिए? जी, आज इस वक्त हम बिल्कुल दरिया रावी के बिल्कुल हम करीब खड़े हैं और दरिया रावी हम बेसिकली गुज़र के आए हैं देहातों के अंदर से जी। और ये दरिया रावी का संगम है जहाँ पे हम खड़े हैं। और आज हम इत्फाकन चूँकि हम देहातों से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा ख्याल है कि देहाती ज़िंदगी पे ही हम आज कुछ अपना नुक्ता नज़र देते हैं। देहाती ज़िंदगी और देहातों के रहने वाले लोग जो हैं इनकी ज़िंदगी में सच्चाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है शहरों की निस्बत। बल्कि मैं यूँ भी कहूँगा कि हमारे देहातों के रहने वाले जो लोग हैं ये मजमूई तौर पे कहते हैं कि शहरों से इंसान जूं दूर होता जाए वहाँ वहाँ ज़िंदगी के खालस रवैये पनपने लगते हैं। और जहाँ जहाँ पे सीमेंट की मट्टी की जगह सीमेंट और दिए की जगह बिजली पहुँच गई है, वहाँ वहाँ मुनाफकत भी पहुँच गई है। तो आज भी जहाँ पे छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, आज भी जहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, और आप शहरों से जितना ज़्यादा दूर होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप आफियत की गोद में या आफियत के दामन में चले जाएंगे। और नेचर के जितना ज़्यादा इंसान करीब होता जाता है, इंसान की ज़िंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम बिल्कुल नेचर के बिल्कुल करीब खड़े हैं और नेचर बाहें फैलाए हमें वेलकम कह रही है।
तो अगर नेचर हमें वेलकम कह रही है और हमारे देहात हमें वेलकम कह रहे हैं तो हम भी इनको वेलकम कहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामाइन, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देहाती इंसान जो है जब वो रोता है तो उसके सोज और उसके गम के अंदर पूरी कायनात दुखी हो जाती है, और जब हमारा देहाती हंसता है, दूर बस्तियों का रहने वाला, तो उसके साथ पूरी कायनात के अंदर नकरई घंटियाँ बजने लगती हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी परवरिश नेचर की गोद में हुई होती है और नेचर उन्हें एक माँ की हैसियत से उनकी तरबियत करती है। जिस तरह नेचर के रवैये खालस हैं, वही फसूं और वही उसके असरात और जादू इंसान की शख्सियत में उतरता है। अच्छा मौलवी साहब, आप हमें देहाती ज़िंदगी में और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क बताएं। आप चूँकि सैर व तफरी करते रहते हैं और जो फितरती चीज़ें हैं उनसे आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, जैसे दरख्त हैं, जंगलात हैं, सहरा है, या अपना जारी जो है वो समुंदर हो, दरिया हो, जो भी कुदरती नज़ारा है, सूरज गरूब हो रहा है, या जो मौसम बहार की जो रातें होती हैं, या बारिश है, कोई भी फितरती चीज़ है, आप उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो आप हमें बताएं कि शहरी और देहाती ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, आपने अभी तक इसमें क्या महसूस किया है? जी, शहरी वो किसी ने क्या खूब कहा है कि एक शख्स खो गया शहर की अंधी रोशनी में, गांव की पगडंडियों से राब्ता जाता रहा। तो ये जो गांव की पगडंडियों से और अपने देहातों से इंसान का राब्ता टूट गया है, दरअसल इसने इंसान के लिए मसाइल पैदा किए हैं। आप के जवाब के सवाल के साथ मैं एक चीज़ ये भी ऐड करता चलूँगा कि हमारे जो देहात हैं इनमें फ़र्क तो बड़ा वाज़े है। इनमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आप देहातों के अंदर रह के ये जो ग़रूब आफ्ताब का मंज़र आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल अपनी खालस हालत में है। अगर हम ये किसी शहर के अंदर होते तो हमें ये इतना बड़ा मंज़र कभी भी दिखाई ना देता। अगर आप चाँद की चौदहवीं को महसूस करना चाहते हैं तो चाँद की चौदहवीं का जो हकीकी मंज़र है वो किसी देहात के अंदर ही आपको दिखाई दे सकता है। अगर आप किसी शहर के अंदर चौक यादगार, दाता साहब चौक, रेलवे स्टेशन या इसी तरह आप किसी भी शहर के अंदर होंगे तो आपको चाँद की चौदहवीं का मंज़र कभी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह बहुत से नेचर के जो नज़ारे हैं जिन पे शहरों की कसाफत की गर्द जमी है और शहरों की कसाफत जमी हुई है, वो रुकावट है हमें नेचर को समझने के लिए। तो सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि शहरों के अंदर रह के हम ये इतनी बड़ी जो कायनात की ज़िंदगी है, हम इसको कभी नहीं पा सकते जो हमें कुदरत और खुदा के करीब ले जाती है। तो खुदा की कुर्बत और खुदा की निशानियों का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो नेचर है। अब जितना ज़्यादा हम नेचर के करीब होंगे, हम अल्लाह ताला की निशानियों को उतना ज़्यादा बेहतर जान सकेंगे। लेकिन बात ये है कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे देहातों से शहरों की तरफ जो आबादी का फ़्लो और आबादी का बहाव पैदा हो गया है, इसने एक तो शहरों की ज़िंदगी बोझल बना दी है, दूसरा ये कि लोग बिला सोचे समझे एक ट्रैफिक का एक ऐसा बहाव जो शहरों की तरफ एक सैलाब की तरह जा रहा है, अगर आने वाले वक्तों में इस पे कंट्रोल ना किया गया तो इंसान जो है वो दुखों, मुसीबतों और बीमारियों की आगोश में चला जाएगा। जी मौलवी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और नाजरीन, ये देहाती ही हैं जो माँ बोली पंजाबी है उसकी आज भी हिफाजत कर रहे हैं। ये देहाती ही हैं जो अनाज उगाते हैं, और हम शहरों वाले जो हैं वो घर बैठकर जो है वो चावल खा रहे हैं, गंदम की रोटी खा रहे हैं। ये देहाती ही हैं जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं
اور دودھ دوتے ہیں اور آج گھر گھر جو ہے وہ دودھ پہنچ رہا ہے. تو ملک کی معیشت کو چلانے میں اور ہمیں شہریوں کو جو ہے کھانا کھلانے میں دیہاتی لوگوں کا اہم کردار ہے اور ہم اس پر ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کی کہ زبان کو جو لوگ شہر میں جا کے بس جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انگریزی بولیں گے تو پھر ہی جو ہے ہماری قدر ہوگی اور پھر ہی ہم پڑھے لکھے لگیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنے سے انسان بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. اصل چیز کردار ہے جو انسان کو بڑا یا چھوٹا بناتا ہے. زبان تو ایک علم ہے, آپ جتنی زبانیں سیکھ سکتے ہیں زندگی میں سیکھیں, لیکن جو اپنی ماں بولی پنجابی ہے یہ بھی بڑی میٹھی زبان ہے, اس سے بھی پیار کریں. مل صاحب یہ پنجابی کے بارے میں, اور چونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں, پنجاب کی زمین میں ہم پیدا ہوئے, پنجاب میں ہم جوان ہوئے, پنجاب میں ہم پروان چڑھے اور اسی مٹی میں ہم جو ہے وہ دفن ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہمیں جو یہ جو پینڈو لوگ ہیں جن کو عام طور پہ شہری جو ہے کہتے ہیں یہ پینڈو ہیں, یہ پنجابی بولتے ہیں, تو آیا یہ کہہ کر جو ہے ایک توہین کا پہلو جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیہاتی ہیں جنہوں نے ابھی تک جو ہماری ماں بولی ہے یا جو ہماری تہذیب کے کچھ پہلو جو بچ گئے ہیں ان کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ جی, پنجابی زبان یہ صوفیاء کی زبان ہے, اور صوفیاء نے پنجابی کے اندر جتنی اچھی بات کی ہے, آپ بابا بلے شاہ کو دیکھیں, بابا وارث شاہ صاحب کو دیکھیں, میاں محمد بخش کو دیکھیں, یہ جو سلطان باہو کو دیکھیں, یہ جو انہوں نے پنجابی کے اندر اپنی شاعری کی ہے اور اپنے اندر کا دکھ درد بیان کیا ہے, بلکہ انسانیت کا دکھ درد بیان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس زبان کو ذریعہ بنایا وہ پنجابی تھی, اور شاید اگر وہ پنجابی کو ذریعہ نہ بناتے اپنے من کے اظہار کے لیے تو شاید کسی اور زبان میں اتنا بڑا کبھی ادب تخلیق نہ ہو سکتا. مل صاحب, آپ دیہات کی بہت تعریف کر رہے ہیں, تو آپ خود شہر میں رہتے ہیں, تو آپ دیہات میں اگر کیوں نہیں بس جاتے؟ جی, تھینک یو ملک میر صاحب, آپ کا سوال تو بڑا زبردست ہے. میں یہ کہوں گا کہ لوگ شہروں میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. میں تو یہ بھی آپ کے قفس نامہ کی وساطت سے میں تو یہ ایک نصیحت کروں گا اپنے وارثوں کو اور اپنے ملنے والوں کو, جب میں مر جاؤں تو مجھے شہر میں دفن کرنے کی بجائے میرا جنازہ کسی جنگل میں لے جایا جائے اور جنگل میں ایک قبر کھود کے وہاں پہ مجھے دفنایا جائے. جب میں مر جاؤں تو اگر ممکن ہو سکے تو میرے جنازے کو کسی صحرا میں لوگ لے جائیں اور وہاں جا کے دفن کر دیں. جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی دور گاؤں, کسی چھوٹی سی بستی کے کسی ایک ویرانے میں لے جایا جائے اور وہاں پہ جا کے مجھے دفن کر دیا جائے. تو یہ میری محبت ہے. باقی زندگی مجبوریوں کے درمیان کٹتی ہے, جو انسان چاہتا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا, لیکن یہ چیز تو میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء اور لوگ پوری کر سکتے ہیں کہ مجھے بالکل شہر کے قبرستان میں کبھی نہ دفنایا جائے. میری لاش کو کسی ویرانے, کسی جنگل, کسی صحرا, کسی پہاڑی مقام پہ یا کسی دیہات کے دور کسی دریا کنارے جا کے مجھے دفن کر دیا جائے. یہ ہے میرا لگاؤ اپنی اس مٹی اور اس کلچر کے ساتھ. یہ بات تو ہو گئی. تو اگر زندگی میں آپ کے پاس وسائل جو ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں تو کیا آپ شہر کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی دیہات میں بھی اپنا جو ہے کوئی جگہ بنائیں گے جہاں پر آپ وقت گزار سکیں؟ جی, جگہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر اتنی بھی جگہ مل جائے کہ حالات اجازت دیں تو میں کسی محل کی بجائے کسی دریا کنارے ایک پیاری سی چھوٹی سی ایک جھونپڑی ہو, میں اس جھونپڑی میں زیادہ خوش ہوں گا محلوں اور کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہنے کی بجائے. تو میری پسند چھوٹی چھوٹی ککھ کانوں کی سرکنڈوں کی جھونپڑیاں ہیں. اگر کبھی ایسے حالات بنے اور زندگی کبھی ایسی فرصت دے تو میں تو کسی ایسی جھونپڑی میں جا کے رہنا پسند کروں گا جہاں پہ میں یعنی کہ صبح اٹھوں تو سورج کو کھلتا ہوا دیکھوں, رات کو
जब वक्त आए तो चांद के गरूब और तलू का मंजर भी देखूं, ये बहुत बड़ी ये बात आपकी झोंपड़ी वाले बात से एक वाक़या याद आ गया। और साहब जब एक शेर भी है अल्लामा इकबाल का, दारा ओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला, दारा ओ सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्ला। तो ये एक वाक़या मैंने पढ़ा कि जो सिकंदर बादशाह था, जब वो इलाके फ़तह करता हुआ जो है किसी इलाके में पहुंचा, तो उसने वहाँ पर ऐलान करवाया कि जितने लोग इस इलाके में रहते हैं उन्हें जो है बुलाया जाए और उनमें ये पैगाम पहुँचाया जाए कि तुमसे जो सिकंदर बादशाह है वो खिताब करना चाहता है, ये इलाका उसने फ़तह कर लिया है। तो सब लोग आ गए। तो उसने अपने सिपाहियों से पूछा, सब आ गए हैं? उन्होंने कहा जी सब आ गए हैं। तो उसने कहा कोई रह तो नहीं गया? तो उसने कहा, सिपाहियों ने कहा एक शख्स है वो रह गया है, वो नहीं आया है। तो कहा वो कहाँ रहता है? तो उन्होंने बताया वो झोंपड़ी में रहता है, वो अपनी झोंपड़ी में पड़ा हुआ है। तो सिकंदर को बहुत गुस्सा आया, तो उस मुकाम पर पहुंचा। तो उसने सिपाहियों से कहा कि इसे अंदर जाके पैगाम दो कि बाहर सिकंदर आया है। तो जब सिपाहियों ने पैगाम दिया तो आगे से उसने कहा कि अगर ये इतना बड़ा बादशाह होता या इतना जाहो जलाल वाला होता तो मेरी झोंपड़ी पर जो है ये हाजिरी लगवाने ना आता, इससे कहो कि यहाँ तक आ गया है तो अंदर भी आ जाए। तो बाद में सिकंदर ने कहा था कि मेरी जितनी भी ख्वाहिशात पूरी हुई, लेकिन एक ख्वाहिश मेरी जो है वो बाकी रह गई कि आकाश में सिकंदर होने के बजाय वो जो झोंपड़ी में रहने वाला शख्स है वो होता, मेरा मजाज उस जैसा होता कि वो कितना, उसको ना तो किसी का खौफ था ना किसी का डर था, वो अपनी सोच में जो मगन है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो बाज़ औक़ात जो है, बाज़ औक़ात क्या होता ही ऐसे है कि जो झोंपड़ी नशीन है वो सारी दुनिया से अलग थलग होकर उन्होंने अपना राब्ता जो है वो अल्लाह से कायम कर लिया होता है, और वो दुनिया के किसी भी हुक्मरान से या किसी भी जो है साहिब सरवत शख्स से या किसी भी जंगजू से डरते नहीं हैं, बल्कि अपना तवक्कल जो है वो सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक पर करते हैं।